Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you will be fine and happy. आज का जो हमारा ओपिनियन है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान ताइवान को लेकर कशीदगी के हवाले से है। ताइवान जिसे चीन अपना एक इलाका समझता है, एक सूबा, लेकिन अमेरिका जो है ना उसे एक आज़ाद रियासत के तौर पर मानता है। तो इसी ताइवान को लेकर जो है ना उनके दरमियान हालिया दिनों में काफ़ी कशीदगी है। तो उस हवाले से आज का ओपिनियन है। इसके राइटर है मुनीर अहमद। फर्स्ट पैराग्राफ है इंडियाना। इंडियाना जो है ना ये रियासत है मुत्तहिदा के वस्त मगरबी में एक अमरीकी रियासत है जो कि रकबे के लिहाज से 38वां सबसे बड़ा और जो है ना 70वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। इसका दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर इंडियानापोलिस है। इंडियाना को जो है ना 11 दिसंबर 1816 को रियासत मुत्तहिदा में 19वें रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया था। तो वो कहता है इंडियाना गवर्नर एरिक होलकम्ब अराइव्ड इन ताइपे यानी ताइवान ऑन संडे। इंडियाना के गवर्नर एरिक होलकम्ब इतवार के रोज़ ताइपे यानी ताइवान पहुँचे, बिकमिंग द लेटेस्ट यूएस ऑफिशियल टू विजिट ताइवान, जो ताइवान का दौरा करने वाले ताज़ा तरीन अमरीकी एहलकार बन गए। लेटेस्ट ताज़ा तरीन एंड डिफाई प्रेशर फ्रॉम चाइना, और चाइना के उस दबाव को मुस्तरद कर दिया, या चाइना के उस दबाव को मुस्तरद करते हुए फ्रॉम चाइना दैट बिलीव्स सच ट्रिप्स शैल नॉट हैपन, जिसका ख्याल है कि ऐसे दौरे नहीं होंगे। द यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी मेड अ 2-day विजिट। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 2-day विजिट टू ताइपे अर्लियर दिस मंथ, इस माह के शुरू में ताइपे का 2 रोज़ा दौरा किया, फॉलोड बाई अनदर विजिट टू ताइवान बाय अ ग्रुप ऑफ यूएस लॉ मेकर्स लास्ट वीक, जिसके बाद गुज़श्ता हफ्ते अमरीकी कानून साजों के एक ग्रुप ने ताइवान का एक और दौरा किया। The US official visits will further flare up the tensions between China and the US. Flare up mean भड़काना, हवा देना। अमरीकी सरकारी दौरे चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी को मज़ीद भड़काएंगे। China has already warned the US of severe consequences. चीन पहले ही अमेरिका को शदीद नताइज से ख़बरदार कर चुका है। इफ़ इट डज़ नॉट स्टे अवे फ्राम ताइवान, अगर वो ताइवान से दूर नहीं रहता, एंड रिस्पेक्ट द वन चाइना फ्रेमवर्क, और वन चाइना फ्रेमवर्क का एहतराम नहीं करता। वन चाइना फ्रेमवर्क की अगर मैं बात करूं, वन चाइना पॉलिसी भी कहते हैं इसको, ये चाइना के उस मौक़िफ़ का सिफारती एतराफ़ है कि चाइना में सिर्फ़ एक हुकूमत है जो कि चीनी हुकूमत है। इस पॉलिसी के तहत ही यूएस जो है वो ताइवान की बजाय चाइना के साथ बाज़ाब्ता ताल्लुकात को तस्लीम करता है। ताइवान जिसे चीन एक अलग सूबे के तौर पर मानता है, वो एक दिन चीनी सरजमीन के साथ मिल जाएगा, ये चीनियों का ख्याल है। तो इस पॉलिसी का मकसद ये है कि ताइवान के साथ मतलब पूरे चाइना में सिर्फ एक ही हुकूमत है, चीनी हुकूमत है, यानी कि ताइवान में भी ही वही हुकूमत है जो बाकी मेन लैंड चाइना में है। वन चाइना पॉलिसी का मकसद ये है। तो कहते हैं कि चीन ने जो है ना अमेरिका को शदीद नताइज से ख़बरदार किया है कि अगर वो ताइवान से दूर नहीं रहता और वन चाइना फ्रेमवर्क का एहतराम नहीं करता तो उससे शदीद नताइज भुगतना पड़ेंगे। चाइना क्लेम्स ताइवान एज इट्स
टेरिटरी। चाइना जो है ना, चाइना ताइवान को अपना एक इलाका समझता है। डिस्पाइट द ताइपे गवर्नमेंट स्ट्रांग ऑब्जेक्शंस, ऑब्जेक्शंस कहते हैं एतराज़ात। चाइना ताइवान को अपना इलाका करार देता है ताइपे के सख्त एतराज़ात के बावजूद। द US टर्म्स इट अ डेमोक्रेटिकली गवर्नड कंट्री, अमेरिका उसे जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाला मुल्क करार देता है ताइवान को। हिस्टोरिकली ताइवान हैज़ बीन पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना, तारीखी तौर पर ताइवान मेनलैंड चाइना का हिस्सा रहा है। द नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ चाइनाज लीडरशिप, चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत एस्केप्ड ताइवान, फरार होकर ताइवान चली गई। आफ्टर लूजिंग मेनलैंड चाइना टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना को जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हारने के बाद चीन की नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत ताइवान फरार हो गई। विच लेड टू चाइनाज इंडिपेंडेंस, जिसकी वजह से चाइना की आज़ादी हुई। नेशनलिज्म से निकला है, यानी कौम परस्ती। इससे मुराद अपने ख़ानदान, कबीले, नस्ल या मुल्क को खुद पर अफजल और बरतर समझना और हर हाल में अपनी कौम की हमायत और तरफदारी करना और अपनी कौम का पास रखना। कम्युनिस्ट की अगर मैं बात करूं तो इसे ऐसे समाजी निज़ाम को कहते हैं जिसमें पैदावारी ज़राए यानी ज़मीन, मादनियात, कारखाने, बैंक, तजारत वगैरह सब जो है ना मुआशरे की इज्तिमाई मलकियत होते हैं और उनकी पैदावार जहनी या जिस्मानी काम करने वालों की जो है ना वो तख्लीकी मेहनत के मुताबिक तकसीम की जाती हैं। कम्युनिज़्म एक सियासी, मुआशी या मुशर्ती नज़रिया जो पैदावार के ज़राए यानी ज़मीन और सन्नत की निजी मलकियत के ख़ात्मे के ज़रिए मुआशरती तबक़ात की मुसावात की ख्वाहिशमंद है। तो वो कहता है कि तारीख़ी तौर पर जो है ना ताइवान मेनलैंड चीन का हिस्सा रहा है। चीन की जो नेशनलिस्ट पार्टी की क़यादत थी वो चाइना को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी चाइना का एक कम्युनिस्ट पार्टी है उससे हारने के बाद ताइवान फरार हो गई। चीन की जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से हारने के बाद ताइवान फरार हो गई, जिसकी वजह से चीन की आज़ादी हुई। ताइवान नेवर क्लेम्ड इंडिपेंडेंस दो द US एंड इट्स एलाइज टर्म इट अ डेमोक्रेटिकली गवर्नड कंट्री। ताइवान ने कभी आज़ादी का दावा नहीं किया। दो द US एंड इट्स एलाइज टर्म इट अ डेमोक्रेटिकली गवर्नड कंट्री, एलाइज कहते हैं इत्तेहादियों को। ताइवान ने कभी आज़ादी का दावा नहीं किया, हालांकि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उसे जमहूरी तौर पर हुकूमत करने वाला मुल्क करार दिया है। द रीसेंट US सपोर्ट टू ताइवान इज़ क्वाइट मीनिंगफुल। ताइवान को अमेरिका की हालिया हमायत काफ़ी मानी खेज है। टू डिक्लेयर दैट may lead to declare its controversial independence। ताइवान को जो है ना अमेरिका की हालिया हमायत जो है ना वो काफ़ी मानखेज है जो ताइवान को अपनी मुतनाज़ आज़ादी का ऐलान करने पर मजबूर कर सकती है। दैट मे लीड ताइवान टू डिक्लेयर इट्स कंट्रोवर्शियल इंडिपेंडेंस, जो ताइवान को अपनी मुतनाज़ आज़ादी का ऐलान करने पर मजबूर कर सकती है। कंट्रोवर्शियल कहते हैं मुतनाज़ा। फ्लेयरिंग अप द सिचुएशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन, हिंद बहरकाल के खित्ते की सूरत हाल को भड़काते हुए, ख़राब करते हुए। इंडो पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान के अलावा बाकी इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, नेपाल, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, वियतनाम, इसके साथ और भी कई सारे ममालिक आते हैं। टू सपोर्ट द आइडिया ऑफ ताइवान इंडिपेंडेंस, ताइवान की आज़ादी के ख्याल की हिमायत करने के लिए इन्ना ताइवानीज़ पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन, ताइवान के एक पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे में
फाउंडेशन पोल कंडक्टेड इन जून 2020, जून 2020 में किए गए ताइवान की एक पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के सर्वे में क्या हुआ, 54% ऑफ रिस्पोंडेंट्स सपोर्टेड डिजोरी इंडिपेंडेंस फॉर ताइवान। डिजोरी कहते हैं कानूनी तौर पर, हकीकी या आईनी। कहता है 54% जवाबदेहगान थे जो रद्द अमल देने वाले थे या जवाब देने वाले थे, उन्होंने ताइवान की आज़ादी की हिमायत की। 23.4% प्रेफर्ड मेंटेनिंग द स्टेटस क्वो। 23.4% ने मौजूदा निज़ाम को बरकरार रखने को तरजीह दी। स्टेटस क्वो कहते हैं मौजूदा सूरत हाल को। 12.5% फेवर्ड यूनिफिकेशन विद चाइना। 12% ने चीन के साथ इत्तेहाद की हिमायत की। एंड 10% डिड नॉट होल्ड एनी पर्टिकुलर व्यू ऑन द मैटर। और 10% ने इस मामले पर कोई ख़ास नज़रिया नहीं रखा। चाइना हैड रिजेक्टेड द पोल टर्मिंग इट फेक एंड मिसलीडिंग। चीन ने इस रायशुमारी को जेली और गुमराह कुन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। Visiting US Vice President Dick Cheney said in Beijing on April 13 this year। अमेरिका के दौरे पर आए हुए वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी ने इस साल 13 अप्रैल को बीजिंग में कहा कि द यूनाइटेड स्टेट्स डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस, कि जो है ना अमेरिका ताइवान की आज़ादी की हमायत नहीं करता, एंड इज़ अगेंस्ट एनी यूनिलेटरल एक्शन फ्रॉम ईच साइड। और जो है ना हर तरफ से यकतरफा कार्रवाई के खिलाफ है। यूनिलेटरल मीन यकतरफा, एक्शन फ्रॉम ईच साइड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स कहते हैं आबनाय को, यानी पानी का एक ऐसा तंग रास्ता जो दो समुद्रों या पानी के दो दूसरे इलाकों को जोड़ता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट। तो कहता है कि अमेरिका के दौरे पर आए हुए नायब सदर डिक चेनी ने इस साल 13 अप्रैल को बीजिंग में कहा कि अमेरिका ताइवान की आज़ादी की हमायत नहीं करता, और वो जो है ना एंड इज अगेंस्ट एनी यूनिलेटरल एक्शन फ्रॉम ईच साइड टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट, और अपनाए ताइवान की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करने के लिए। टू चेंज द एग्जिस्टिंग सिचुएशन अक्रॉस द ताइवान, हर तरफ से यकतरफा कार्रवाई के खिलाफ है। However, the recent visits of the US high officials to Taipei, हाल जो दूसरी जानब जो है ना, however, the recent visits of the US high officials to Taipei, ताहम जो है ना अमेरिकी आला हुकाम की ताइपे के जो है ना हालिया दौरों से क्या जाहिर होता है, रिवील मीन जाहिर होना, रिवील सम अदर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। उनके दौरों से जो है ना दूसरे स्ट्रेटेजिक मकासद सामने आते हैं। कंट्रेरी टू द US वाइस प्रेसिडेंट स्टेटमेंट, जो कि अमेरिकी नायब सदर के बयान के बरअक्स हैं। यानी अमेरिकी आला हुकाम की ताइपे के हालिया दौरों से अमेरिकी नायब सदर के बयान के बरअक्स कुछ और स्ट्रेटेजिक मकासद सामने आते हैं। अमेरिकी नायब सदर का कौन सा बयान जो उसने ऊपर दिया है। On the other hand, China has already warned that it will not hesitate to start a war. Hesitate mean हिचकिचाना। दूसरी जानब चीन ने पहले ही खबरदार किया है कि अगर के जो है ना वो जंग शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा। इफ़ ताइवान डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस, अगर ताइवान ने आज़ादी का ऐलान किया तो वो जो है ना विल नॉट हेजिटेट टू स्टार्ट अ वार, जंग शुरू करने से नहीं हिचकिचाएगा। चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर वी फेंगे वार्नड हिज US काउंटरपार्ट, चाइना के जो है ना वज़ीर दिफा ने अपने एक हममनसब
यूएस हम मनसब को खबरदार किया है इन हिज फर्स्ट एवर फेस टू फेस मीटिंग। अपने पहली आमने सामने मुलाकात में अपने अमरीकी हम मनसब को खबरदार किया है कब? मीटिंग विद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द शंग्री-ला डायलॉग सिक्योरिटी समिट इन सिंगापुर। लॉयड ऑस्टिन की अगर मैं बात करूं तो वो जो है ना रियासत है मुत्तहिदा की फ़ौज के एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल हैं, जो 22 जनवरी 2021 को अपनी तकर्री के बाद से जो है ना रियासत है मुत्तहिदा के 28वें सेक्रेटरी दिफा के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो रियासत है मुत्तहिदा के अमरीकी सेक्रेटरी दिफा के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाला पहला अफ्रीकी शख्स हैं। अफ्रीकी यानी शाह फाम अमरीकी हैं। और शंग्रीला डायलॉग की अगर मैं बात करूं, इसको जो है ना IISS एशिया सिक्योरिटी समिट भी कहा जाता है या SLD। ये एक ट्रैक 1 बैनुल हुकूमती सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जो हर साल सिंगापुर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के ज़रिए मुनक़िद होती है। इस मुकाबले में अमूमन एशिया पैसिफिक रियासतों के वज़राए दिफा, वजारतों के मुस्तकिल जो है ना सरबरान और बाकी फ़ौजी सरबरान शिरकत करते हैं। फोरम का नाम सिंगापुर के शंग्री-ला हॉस्टल से लिया गया है, जहाँ पे 2002 से ये मुनक़िद हो रहा है। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ। चाइनाज डिफेंस मिनिस्टर वे फेंगे वार्नड हिज यूएस काउंटरपार्ट इन हिज फर्स्ट एवर फेस टू फेस मीटिंग विद यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द शंग्री-ला डायलॉग सिक्योरिटी समिट इन सिंगापुर। यानी कि चीन के वज़ीर दिफा वी फेंगे ने सिंगापुर में शंग्री-ला डायलॉग सिक्योरिटी सरबराही इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन के साथ अपनी पहली आमने सामने मुलाकात में अपने अमरीकी हम मनसब को खबरदार किया। चाइना हैज़ रियलाइज्ड, चाइना ने महसूस किया है दैट द US हैज़ डीप प्लान्स टू यूज़ ताइवान अगेंस्ट चाइना, कि अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए गहरे मंसूबे रखता है टू कंटेन इट्स इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक ग्रोथ, ताकि उसकी इक़्तिसादी और जोग्राफियाई तरक्की को रोका जा सके। इंडिया हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड इन द US बोट, इंडिया जो है ना पहले ही अमरीकी कश्ती में छलांग लगा चुका है, यानी कि अमेरिका के साथ मिल चुका है। While the stronger countries in the Indo-Pacific are already on the US side, जबकि इंडो पैसिफिक हिंद बहरुल काहिल के जो मजबूत ममालिक हैं वो पहले ही अमेरिका के साथ हैं। Located in strategically important position, दिफाई लिहाज से या फौजी अहमियत के तौर पर एक आम मुकाम पर वाक़ होने की वजह से ताइवान जो है ना, ताइवान इज़ क्रूशली इम्पॉर्टेंट फॉर द US, अमेरिका के लिए ताइवान इंतहाई अहम है। परहैप्स दैट्स वाई, शायद इसी वजह से, इसीलिए द US इज़ इन्वेस्टिंग इन टाइज विद ताइवान एंड पुशिंग इट अगेंस्ट चाइना, शायद इसीलिए अमेरिका ताइवान के साथ ताल्लुकात में सरमायाकारी कर रहा है और उसे चीन के खिलाफ धकेल रहा है। US प्रेसिडेंट जो बाइडन ड्यूरिंग अ रीसेंट विजिट टू जापान के एक हालिया दौरे के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने क्या किया? अपेयर टू ब्रेक डिकेड्स ऑफ US पॉलिसी, ने कई दहाइयों पर मुहित अमेरिकी पॉलिसी को तोड़ते हुए नजर आए। अमेरिकी सदर जो बाइडन जापान के हालिया दौरे के दौरान कई दहाइयों पर मुहित डिकेड्स ऑफ US पॉलिसी, कई दहाइयों पर मुहित अमेरिकी पॉलिसी को
तोड़ते हुए नजर आए, अपेयर टू ब्रेक, तोड़ते हुए नजर आए। व्हेन इन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, जब एक सवाल के जवाब में, ही सेड, उन्होंने कहा, वाशिंगटन वुड डिफेंड ताइवान मिलिटरीली इफ चाइना अटैक्स इट। उन्होंने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो वाशिंगटन जो है ना अस्करी तौर पर ताइवान का दिफा करेगा। द स्टेटमेंट इज कॉन्ट्रेरी टू ऑस्टिन्स रीअफर्मेशन। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, ये ऑस्टिन के बयान के या ऑस्टिन के अज़्म या इकरार के खिलाफ है। रीअफर्मेशन, अफर्मेशन कहते हैं आदा, अज़्म या इकरार। रीअफर्मेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द ताइवान स्ट्रेट। अब बनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत के इकरार के खिलाफ है। The statement is contrary to Austin's reaffirmation of the importance of peace and stability across the Taiwan Strait. ताइवान स्टेट के जो अमन और इस्तेहकाम की अहमियत के जो इकरार, जिसका इयादा जो है ना लॉयड ऑस्टिन ने किया था कि जो है ना कि वो ताइवान के जो है ना किसी भी एक तरफा एक्शन के खिलाफ नज़र आएंगे, तो उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो बाइडेन ने बयान दिया है, इसके बरअक्स बयान दिया है। रियलाइजिंग द यूएस डिज़ाइन फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक खित्ते के लिए अमेरिकी मनसूबाबंदी को समझते हुए, चाइना हैज़ बीन कैरिंग आउट वार गेम्स एंड ड्रिल्स, ड्रिल्स कहते हैं मशकों को, फौजी मशकें, कि इंडो पैसिफिक खित्ते के लिए अमेरिकी मनसूबाबंदी को समझते हुए चीन जो है ना क्या कर रहा है, हैज़ बीन कैरिंग आउट वार गेम्स एंड ड्रिल्स। चीन जंगी खेल और मशकें कर रहा है नियर ताइवान के करीब, जस्ट आफ्टर द यूएस हाउस कीपर नैन्सी पेलोसी विजिटेड ताइपे। कब? अमेरिकी हाउस कीपर नैन्सी पेलोसी के ताइपे के दौरे के फ़ौरन बाद ताइवान के करीब चीन जो है ना जंगी खेल और जंगी मशकें कर रहा है। द जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बिलीव दैट, जुग्राफियाई सियासत के जो माहिरीन हैं वो ये ख्याल या यकीन रखते हैं कि गवर्नर एरिक होलकम्स विजिट वुड फर्दर फ्लेयर अप द सिचुएशन। गवर्नर एरिक होलकम्प के दौरे से सूरत हाल मज़ीद भड़क उठेगी। इट इज़ मच एक्सपेक्टेड, ये बहुत ज़्यादा तवक्को की जाती है, दैट ताइवान वुड टेक एनी डेयरिंग स्टेप, ताइवान जो है ना कोई भी ऐसा जुर्रतमंदाना कदम उठाएगा, डेयरिंग मीन जुर्रतमंदाना, दैट डेंट्स द वन चाइना फ्रेमवर्क, डेंट मीन नुकसान पहुँचाना, जो वन चाइना फ्रेमवर्क को नुकसान पहुँचाएगा। द इंडियाना गवर्नर विल आल्सो बी विजिटिंग साउथ कोरिया आफ्टर ही मीट्स विद ताइवान प्रेजिडेंट साई इंग वन ऑन मंडे। इंडियाना का जो गवर्नर है वो पीर को ताइवान के सदर साई इंग वन से मुलाकात के बाद जनूबी कोरिया का भी दौरा करेंगे। ही ट्वीटेड दैट, उन्होंने ट्वीट किया कि ही वॉज एनर्जाइज्ड, वो पुरजोश थे। He was energized to spend this week building new relationships, reinforcing long-time ones and strengthening key sector partnerships with Taiwan and South Korea. उन्होंने ट्वीट किया को इस हफ्ते नए ताल्लुकात इस्तवार करने, बिल्डिंग न्यू रिलेशनशिप्स, नए ताल्लुकात इस्तवार करने, रीइंफोर्सिंग लॉन्ग टाइम वंस, देरीना ताल्लुकात को तक़वियत देने, एंड स्ट्रेंथिंग की सेक्टर पार्टनरशिप, और जो है ना की सेक्टर अहम सेक्टर पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए किन के साथ? विद ताइवान एंड साउथ कोरिया, ताइवान और साउथ कोरिया के साथ अहम सेक्टर पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए पुरजोश हैं, एनर्जाइज्ड।
दो ही हैज़ टर्म्ड हिज विजिट टू ताइवान एंड साउथ कोरिया एज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्रिप। अगरचे उन्होंने ताइवान और जनूबी कोरिया के अपने दौरे को मुआशी तरक्की का सफ़र करार दिया है, लेकिन ऑल बिलीव दैट इट इज़ मोर देन व्हाट इज़ बीइंग शोन। सबका यही ख्याल है कि ये उससे बढ़कर है जो दिखाया जा रहा है। ही इज़ द फर्स्ट यूएस गवर्नर टू कम टू ताइवान। वो पहले जो है ना अमेरिकी गवर्नर हैं जो ताइवान आए हैं। कम टू ताइवान सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक बिगेन मोर देन 2 years एगो। वो पहले अमेरिकी गवर्नर हैं जो ताइवान आए हैं जब से जो है ना कोविड-19 की वबाई बीमारी तकरीबन कोई 2 साल के से ज़्यादा अरसे से पहले शुरू हुई थी। यानी कि जब से कोविड-19 की वबा फैली, जो कि 2 साल से ज़्यादा अरसे से पहले शुरू हुई थी, उसके बाद ये पहले अमेरिकी गवर्नर हैं जो ताइवान आए हैं। चाइना हैज़ येट टू रिस्पॉन्ड टू गवर्नर एरिक हॉलकॉम्स विजिट। इंडिया के गवर्नर यानी कि चीन ने अभी तक गवर्नर एरिक हॉलकॉम के दौरे पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया, या चीन ने अभी तक रद्द अमल देना है। बट चाइना हैज़ मल्टीपल टाइम्स सेड दैट, लेकिन चीन मुतअद्दिद बार कह चुका है दैट ताइवान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू इन इट्स रिलेशंस विद वाशिंगटन। मुतअद्दिद बार कह चुका है कि वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में ताइवान जो है ना सबसे आम और हसास मसला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू इन द रिलेशन विद वाशिंगटन, वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में, एंड दैट इट कंसीडर्स इट एन इंटरनल इशू, और वो उसे अपना अंदरूनी मसला समझता है। कीपिंग द इंटेंसिफाइंग सिचुएशन, बढ़ती हुई शिद्दत पकड़ती सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए चाइना हैज़ लॉन्च्ड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स विद रशिया। चीन ने रूस के साथ मुश्तरका फ़ौजी मशकें शुरू की हैं। वाइल चाइनाज मिलिट्री ड्रिल्स हैव बीन कंटिन्यूइंग अराउंड ताइवान, जबकि चीन की फ़ौजी मशकें ताइवान के इर्द गिर्द जारी हैं, दो ऑन अ स्मॉलर स्केल, अगरचे छोटे पैमाने पर। वरीसम इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। तशवीशनाक बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना हैज़ प्लान टू कंडक्ट न्यू एयर एंड मैरीटाइम ट्रांजिट्स। मैरीटाइम कहते हैं बहरी समुद्री, ट्रांजिट मीन नकल व हमल। तशवीशनाक बात यह है कि अमेरिका ने आबनाए ताइवान में ताइवान स्ट्रेट में नई फ़िज़ाई और बहरी नकल व हमल करने का मंसूबा बनाया है। इन अ स्टेप द वाइट हाउस सेज will reflect its response to China's military drills in the contested strait amid rising tensions over the self-ruled island of Taiwan. Contested mean मुतनाज़ा, amid दरमियान, self-ruled खुद मुख्तार। In a step the White House says, जिसमें व्हाइट हाउस का कहना है कि will reflect its response to China's military drills in the contested strait. कि चाइना की फ़ौजी मशकों पर उसके रद्द-अमल की अक्कासी करेगा। कहाँ पे? मुतनाज़ अपनाए में, यानी ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान मुतनाज़ अपनाए में, मुतनाज़ स्ट्रेट में चीन की फ़ौजी मशकों पर उसके रद्द अमल की अक्कासी करेगा। क्या चीज़? अमेरिका का जो है ना नई फ़िज़ाई और बहरी नकल व हमल करने का मंसूबा। दोबारा इसकी मैं करता हूँ ट्रांसलेशन। वरीसम इज़ द यूनाइटेड स्टेट्स। वरीसम तशवीशनाक बात यह है, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ प्लान टू कंडक्ट न्यू एयर एंड मैरीटाइम ट्रांजिट्स इन द ताइवान स्ट्रेट, कि अमेरिका ने ताइवान स्ट्रेट में नई फ़िज़ाई और बहरी नकलो हमल करने का मंसूबा बनाया है। इन अ स्टेप द वाइट हाउस सेज विल रिफ्लेक्ट इट्स रिस्पॉन्स, जिसमें व्हाइट हाउस का कहना है कि जो है ना विल रिफ्लेक्ट इट्स रिस्पॉन्स टू चाइनाज मिलिट्री ड्रिल्स, कि वो फ़ौजी मशकों पर चाइना के इस रद्द अमल की अक्कासी करेगा
Military drills in the contested strait amid rising tensions over the self-ruled island of Taiwan. ताइवान के खुद मुख्तार जजीरे पर राइजिंग टेंशन, बढ़ते हुए तनाव के दरमियान। हाई टेंशन इन द रीजन वुड अफेक्ट इकॉनमीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। खित्ते में ज़्यादा कशीदगी हिंद बहरहाल इंडो पैसिफिक खित्ते की मईशतों को मुतासर करेगी। ये था आज का ओपिनियन। होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। अगर फाइल आप लोगों को PDF में चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, नंबर दिया गया है इधर, फाइल आपको मिल जाएगी। बाकी भी कई सारी ओपिनियंस हैं एडिटेड उर्दू मीनिंग के साथ, और बाकी फ्रेजेस भी एक्सप्लेन किए गए हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।